आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सरकार ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए और फ्रांस भारत के बीच क्या कुछ अहम समझौते हुए हैं। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने देखा भारत का सैन्य, सूर्य और सांस्कृतिक विरासत की झलक। इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड में पीएम मोदी ने पहना राजस्थानी बहुरंगी साफ मल्टी कलर की पगड़ी बांधकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गणतंत्र दिवस समारोह में आए। साल 2015 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री हर बार अलग अलग तरह की पगड़ी बांध कर आते हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर साल भारतीय संस्कृति की झलक पीएम मोदी के साफे में दिखती है और इस बार आपको पता होगा गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे और रिपब्लिक डे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को बड़ा तोहफा देते हुए सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। 30,000 भारतीय छात्र फ्रांस में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि साल 2030 तक है। फ्रांस के विश्वविद्यालय में 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांस का वीजा जारी किया जाएगा और उन्हें वहां की पढ़ाई करने की इजाजत देने का फैसला लिया। फ्रांस सरकार ने और भारत ने भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया। इसकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि ऐतिहासिक और यादगार पल है। सिनेमा में भी भारत और फ्रांस युद्धे हुए हैं और इस बार के गणतंत्र दिवस पर सबसे अनोखी बात यह रही कि 40 साल बाद बग्घी में राष्ट्रपति ने सवारी की। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बग्घी में बैठी। और ये जो बग्घी वाली प्रथा है ना, ये भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था। तब पाकिस्तान से टॉस जीतकर भारत को ये बग्घी मिली थी। 1947 में आजादी के बाद जब अंग्रेजों की इस रिवाज को किस देश के साथ रखा जाएगा, इस बात को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच दोनों देशों ने अपना दावा ठोका तो टॉस हुआ जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। तो ये सालों बाद वापस बग्घी प्रथम भी नजर आई और इस बार आपको भी पता होगा गणतंत्र दिवस पर महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस रखा गया। कर्तव्य पथ पर दिखा देश की असाधारण नारी शक्ति का प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी सराहना की है। 100 महिलाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर परेड शुरू की। सर्विस में सिर्फ महिलाएं ही शामिल हुई हैं। ना तो ये कुछ खास बातें थीं इस बार के गणतंत्र दिवस की, और वहीं 16 राज्यों की अलग अलग झांकियों में भारत के इतिहास के साथ भविष्य की झलक भी दिखाई दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीछे गणतंत्र दिवस की कुछ भारत ने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया। 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ढ़ा राफेल सुखोई ने भी दिखाया दम। दुनिया ने देखा कि आज भारत किसी से नहीं है कम। देख सकते हैं तस्वीरें आप गणतंत्र दिवस पर आसमान में दिखे सुखोई और राफेल के फॉर्मेशन। पहली बार ट्राई सर्विस को महिला अफसरों ने लीड किया। यूपी के रामलीला भी दिखाई दिए। कर्तव्य पथ पर दिखे अयोध्या के रामलीला। इस रोग की झांकी में चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग भी नजर आए तो जियो सिलसिला रहा। गणतंत्र दिवस की झांकियों का और इस मौके पर सरकार ने संविधान की प्रस्तावना की मूल तस्वीर भी शेयर की। ये देख सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत फ्रांस के रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत में पहली बार 4 फ्रांसीसी नागरिक को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। अब तक सबसे ज्यादा किसी विदेशी नागरिकों को सम्मान दिए जाने का यह भारत का फैसला चक अभी सूची में शामिल है। और फ्रांस के 4 नागरिक कौन कौन हैं जिनके नाम और लिस्ट भी देख सकते हैं। ये उनके देश में अलग अलग क्षेत्रों में बड़े काम किए हैं जिनको भारत में सम्मानित किया। और इसके अलावा फॉक्सकॉन कंपनी के सीईओ युगल को भी भारत ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नागरिक बन चुके हैं। ये जब सरकार ने इनको सम्मान दिया तो चीन को मिर्ची लगी। और वहीं देखिए बॉलीवुड की कुछ तस्वीरें दिव्यांग बच्चों के साथ। अमिताभ बच्चन ने गाया राष्ट्रगान। अक्षय और टाइगर समेत कई सेलिब्रिटीज ने शेयर किया पोस्ट भी। मालदीव भारत के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है लेकिन उसके बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि भारत मालदीव में सदियों पुरानी दोस्ती है। उम्मीद है ये और मजबूत होगी क्योंकि अब मालदीव को पता चल रहा है कि भारत से दुश्मनी लेने का नतीजा क्या होता है।
सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में मालदीव ने जो हाल ही में भारत के साथ दुश्मनी मोल ली थी, ना उसके बाद और हर साल जो पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर रस्में निभाई जाती है, वो भी इस बार नहीं निभाई गई। अटारी बॉर्डर पर नहीं हुई स्वीट एक्सचेंज सेरेमनी मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे के श्रमिकों को लेकर इस बार नहीं खिलाई गई क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया था और इसीलिए इस शेरवानी को इस बार आयोजित नहीं किया गया। कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान को मुंह मीठा कराने की। हाँ ना तो दोस्तों, ये कुछ गणतंत्र दिवस के हाइलाइट्स रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप इस राज्य के मदरसों में पढ़ाई जाएगी प्रभु श्री राम की कहानी मार्च से लागू किया जाएगा नया पाठ्यक्रम। जी हां, यह फैसला लिया उत्तराखंड बोर्ड के संचालित मदरसों के अंदर नए पाठ्यक्रम में भगवान श्री राम की कहानी भी शामिल की जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने यह बात की जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि मदरसा के छात्रों को अब पैगंबर मोहम्मद की साथ ही श्री राम का जीवन भी पढ़ाया जाएगा और ये बात सही भी है दोस्तों, क्योंकि चाहे भले ही धर्म मजहब कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो लोग श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतार दिए, उनका जीवन वाकई में बदल जाता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।